So today we will be discussing the topic which is drift velocity. अब देखिए बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर हमें पता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव करते हैं हियर एंड देयर। ओके, ऐसे केस में हम कहते हैं कि जो करंट का जो इफेक्ट होता है कंडक्टर में वो ज़ीरो होता है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली इन एनी डायरेक्शन, सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। तो ये जो इनिशियली जो एवरेज वेलोसिटी इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो ज़ीरो होती है। ओके, अब ये जो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को पड़े पड़े मिल रही है जिस वजह से ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सराउंडिंग हीट टू द कंडक्टर। सो सराउंडिंग हीट इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है और ये इलेक्ट्रॉन उस हीट का इस्तेमाल करके रैंडम मोशन करते हैं। बट रैंडम मोशन होने की वजह से कोई करंट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। ऐसी एवरेज वेलोसिटी को हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं। अब ऐसे कंडक्टर से अगर हमें करंट प्रोड्यूस करना हो तो हमें इसे सेल से कनेक्ट करना पड़ता है। तो सेल क्या करता है बच्चों, इस कंडक्टर के एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है कंडक्टर के लिए, तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल से रिपेल होने लगते हैं। इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मोशन मिलता है और वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Okay, so what do we mean by drift velocity? The average velocity of electrons inside the conductor in presence of electric field is called as drift velocity. So आप देख सकते हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हमारे सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड such that they get attracted towards the positive potential and get repelled from the negative potential. Due to this, they attain a velocity and the average value of such a velocity is called as a drift velocity. So electric field के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं। ओके, अब बच्चों हमें आज इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। सो लेट अस बिगिन। सो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम ये कहेंगे कि व्हेन कंडक्टर इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, each electron experience a force of F is equal to minus of E into E. तो ये जो F is equal to minus of E into E का फॉर्मूला है, इसमें नेगेटिव साइन कैसे आया, जैसे हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो जो ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड which is towards the positive potential and electric field is towards the right side. तो electric field और force का जो direction है वो mutually opposite है, इसलिए force का जो formula बन रहा है वो minus QE बन रहा है। Q मतलब charge of electron और E है हमारा electric field. Okay, so this is the force experienced by the electron which is opposite to electric field. लेकिन हमें पता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से F होता है ma, so ma becomes equal to minus of E into E. तो आप देख सकते हो हमने इससे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर हमने तैयार किया है। तो आपको A का फॉर्मूला मिल रहा है माइनस ऑफ E इंटू ई बाई एम। तो हमारा पहला स्टेप है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है माइनस ऑफ E इंटू ई बाई एम। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। अब जैसा हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं और हर इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी हो सकती है v1, v2 एंड v3। इन सभी वेलोसिटीज़ को हमने ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इससे हमें एवरेज वेलोसिटी मिल गई जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, लेकिन हमें पता है एज पर इक्वेशन ऑफ मोशन v होता है u प्लस at। अब अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। सो अगर आप देखोगे ये जो हमारा v1 टर्म है तो v1 का हो जाएगा u1 प्लस at1, v2 का टर्म हो जाएगा u2 प्लस at2
और Vn का टर्म हो जाएगा Un प्लस ए Tn। ओके, तो आप देख सकते हो ये सभी टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो U1 प्लस U2 और Un को एक ब्रैकेट में रख रहे हैं और A कॉमन लेकर T1 T2 और Tn को हम ऐड कर रहे हैं। ओके, अब आप बोलेंगे A कॉमन क्यों लिया, A को भी सबस्क्रिप्ट क्यों नहीं दिया? बच्चों एक्सेलरेशन सब इलेक्ट्रॉन का सेम रहेगा। वाई? बिकॉज किसी भी कंडक्टर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो अगर सभी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मिल रही है तो ये जो F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई का जो हमारा फॉर्मूला है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सब इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है तो फोर्स भी क्या रहेगा, सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम रहेगा। और अगर फोर्स सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम रहेगा तो एक्सेलरेशन भी सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन को हमने हमारे इस एक्सप्रेशन में कॉमन ले लिया। ओके, अब एक और बात नोट करने वाली है बच्चों कि ये जो t है, हम t को लिख रहे हैं एज टाउ, और ये t क्या है, दिस t इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन टाइम। ओके, इस t को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं किसी एटम में, किसी मेटल के अंदर एटम का भी क्लस्टर हो सकता है। ओके, तो जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तो अपने पाथ में किसी एटम से कोलाइड होगा, करेक्ट। तो कोलोजन से जस्ट पहले का जो उसे समय मिल रहा है, टी का जो समय मिल रहा है, जो फ्री टाइम मिल रहा है उसे, जिसमें वो एक्सेलरेट कर सकता है, उस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जैसे ही ये किसी एटम से टकराएगा तो टकराने के बाद आगे बढ़ेगा, जब तक वो नेक्स्ट एटम से नहीं टकराता उस दौरान जो उसे समय मिल रहा है फ्रीली एक्सेलरेट करने के लिए, उस समय को भी हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। उस रिलैक्सेशन टाइम में ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पीड अप करता है। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया और हम ये टर्म को कंसिडर कर रहे हैं U1 प्लस U2 एंड सो ऑन अप टू डिवाइडेड बाय n। अब ये क्या हो गया बच्चों, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जब हम सेल कनेक्ट नहीं करते हैं तो जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, वो रैंडम मोशन की वजह से क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो हमने इस टर्म को यहाँ पर क्या लिख दिया, ज़ीरो लिख दिया। क्लियर? सो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो है। साथ ही साथ आप देख सकते हो हमने τ1 प्लस τ2 प्लस τn डिवाइड बाय n को टाउ लिख दिया, विच इज़ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया a टाउ। ओके, सो ये एवरेज टाउ को हमने यहाँ पर टाउ लिख दिया। अब हमें पता है a क्या है बच्चों, a है माइनस ई इंटू ई बाई एम, तो ये a की वैल्यू भी हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो फाइनली आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा माइनस ई इंटू ई टाउ बाय एम। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय माइनस ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाय एम। सो ये डेरिवेशन बच्चों 3 मार्क्स का बन जाता है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल कम अप विद अनदर टॉपिक। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो lecture.